वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन ब्रेड लॉलीपॉप की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। और ऐसी रेसिपीज़ बच्चों के लिए बहुत फेवरेट होती हैं और इफ्तार के लिए भी बेहतरीन रहती हैं। तो आप दोनों कंडीशंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी और इफ्तार के लिए भी। तो इसके लिए मैंने ले रही हूँ 2 चाय के चम्मच चीनी। 2 चाय के चम्मच चीनी लेने के बाद इसके अंदर ऐड करने वाले हैं 2 चाय के चम्मच ईस्ट ऐड करेंगे। और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए चीनी और ईस्ट को अच्छे से मिक्स अप करके तो आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना और ज़्यादा गर्म पानी का भी इस्तेमाल आपने नहीं करना। उसके बाद लिया था 1 अदद बाउल, उसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब मैदे का इस्तेमाल किया है। अभी जो ईस्ट वाला मिक्सचर मैंने तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए डो को हमने इस तरीके से तैयार करना है कि डो ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, क्योंकि हमने करनी है इसकी कोटिंग की तरह कोटिंग करनी है। तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से तैयार करना है, ये इस तरीके से। इसको 1 घंटे के लिए किचन में रख दूँगी। किचन में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो ये अच्छे से फूल जाए। इसको फुलाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी मैंने लिया था आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन। और बोनलेस चिकन लेने के बाद इसको इस तरीके से इस फॉर्म में देख, जैसे कि आपको नज़र आता है, बिल्कुल फाइन पेस्ट होना चाहिए। इस तरीके से मैंने इसको चॉपर में डाल के अच्छे से पीस लिया था। चॉपर में डाल के अच्छे से पीस लेने के बाद इसके अंदर हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर ऐड करने वाली हूँ। 1 चाय का चम्मच डालूंगी। ये एक बिल्कुल नॉर्मल मसाले हैं, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना ही बहुत ज़्यादा कम। उसके बाद 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी। उसके बाद इसके अंदर डालने वाली हूँ धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। नमक ऐड किया मैंने 1 चाय का चम्मच। और उसके बाद जिस चीज़ का हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना है वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट। उससे पहले डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच ही काली मिर्च का पाउडर डाला है। काली मिर्च का पाउडर ऐड करने के बाद लहसुन और अदरक का पेस्ट डालूंगी। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने इस तरीके से बनाया था कि जब लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी। तो अलग से सब्ज़ मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसके साथ ही पेस्ट बना लिया था। चॉपर को एक दफ़ा फिर चलाएंगे ताकि जो चिकन का कीमा है उसके अंदर तमाम मसाले अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और फाइनली ये कुछ इस तरीके का हमारे पास रेडी होगा। जितना अच्छा आप इसको फाइन कर लेंगे इतना अच्छा आपके साथ आपकी जो रेसिपी है वो तैयार होगी। अब मैंने ली हैं चिकन स्टिक्स। चिकन स्टिक्स मैंने 3 अदर चिकन स्टिक्स ली हैं ताकि ये अच्छे से ऊपर सेट हो जाए। अगर आप सिंगल चिकन स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छे से सेट नहीं हो रही थी। हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा लें। उसके बाद ये 1 कप का चौथा हिस्सा 1/4 कप के करीब हम पानी लेंगे। और उसको जब आपको लगे कि नॉर्मल टेम्परेचर से वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो उसके बाद तमाम जितनी भी चीज़ें हम ये लॉलीपॉप्स हमने रेडी किए हैं चिकन के साथ, ये इसको इसके अंदर रखते जाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे ढक्कन के साथ इसको कवर कर देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि अच्छे से अंदर स्टीम बने और जो लॉलीपॉप्स हमने तैयार किए ना वो अंदर तक अच्छे से कुक हो जाने चाहिए। जस्ट लाइक आप ऐसे कह सकते हैं जैसे हम नॉर्मली कोफ्ते बनाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं कोफ्तों को इसी तरीके से पहले पका लेते हैं ग्रेवी में डालने से पहले। तो आप इस वो बिल्कुल वही स्टेप मैंने यहाँ पे भी किया है। ये स्टीम के अंदर बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। अभी कुछ रहते हैं वो भी मैं इसी तरीके से तमाम जो है स्टीम के अंदर अच्छे से पका लूँगी। उसके बाद जो हमने कोटिंग तैयार की थी, सबसे पहले वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कोटिंग तैयार करने का तरीका। उसको 1 घंटे के लिए हमने रख दिया था। उसके बाद इसके लॉलीपॉप्स जो थे जिनको हमने कुक कर लिया उसके साथ हम मिक्सचर की कोटिंग करते जाएंगे और फाइनली ये कुछ इस तरह का, जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, तैयार हो जाएंगे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और एक ऐसी रेसिपी है जो कि आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है। तो ट्राई करें। अब तक एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।